Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the principle of competitive exclusion was stated by. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रिंसिपल है, which principle? The principle of competitive exclusion that was stated by. ये प्रिंसिपल किसने स्टेट किया हमें बताना है. So first we will write here competitive exclusion. So what is this principle basically? Let's see. तो ये प्रिंसिपल ये स्टेट करता है दैट इज की जो दो स्पीसीज होती है या फिर हम कह सकते हैं दो रिलेटेड स्पीसीज कभी भी एक साथ एक ही जगह पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय J.F. Gause. J.F. Gause, दिस वाज द पर्सन जिसने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो है वो प्रिंसिपल स्टेट किया एंड उसने इसमें क्या स्टडी किया था, कुछ इफेक्ट स्टडी किए थे. तो किस तरीके के इफेक्ट्स? इफेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, यानी कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है. सो हियर वी विल राइट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. सो इस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का रिजल्ट उसने स्टडी किया एंड हियर ही स्टडीड दैट कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है उसमें ये दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ क्या करती है, कंपीट करती है फॉर द सेम फूड. एक तरीके के सेम ही फूड के लिए दोनों स्पीसीज क्या करेंगी, कंपटीशन शो करेंगी और सेम फूड रिसोर्स के लिए कंपटीशन शो करने के कारण वो दोनों एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट एट सेम टाइम सेम प्लेस. ओके, सो यहाँ पे ये जो स्पीसीज होती है ये स्पीसीज एक ही जगह पे एक ही वक्त पे एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती. वन ऑफ द स्पीसीज विल डेफिनेटली डाई. अगर ऐसे दो स्पीसीज एक साथ अगर हो सकते हैं तो ऑब्वियसली वो उनमें से एक स्पीसीज होगी वो डाई हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी. जैसे कि गॉज ने एक एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था पैरामेशियम स्पीसीज पे. तो पैरामेशियम की दो स्पीसीज उसने लिए थे, एक पैरामेशियम आयुरेलिया एंड पैरामेशियम कॉर्डेटम. तो ये दोनों स्पीसीज को जब उसने एक साथ ग्रो किया, एक साथ ग्रो करने पे और अलग अलग ग्रो करने पे बहुत डिफरेंस हुआ. जब उसने दोनों स्पीसीज अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ग्रो की तो दोनों सही से ग्रो हो पा रहे हैं, लेकिन जब वो दोनों स्पीसीज एक ही टेस्ट ट्यूब में ग्रो की गई तो उसमें से एक जो है वो क्या हो गई, एक जो स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो गई एंड वन स्पीसीज जो है बची हुई, एक ही स्पीसीज क्या हो पाई, ग्रो हो पाई, उसकी कैरिंग कैपेसिटी उसने बढ़ा ली. तो इस तरीके से जब दो स्पीसीज जिनका जो फूड है वो सेम हो, रिसोर्स अगर सेम हो तो दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनमें से ऑब्वियसली एक क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी. सो दिस वाज द प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल देने वाला पर्सन कौन था, दैट वाज द J.F. Gause which is present in option number B. So इसी ऑप्शन B हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.